लोग तो ऐसे भी होंगे भैया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन में आ गया कितना, जैसे मैंने लिख दिया 20 और डिवाइड का साइन लगा दिया और 1/, कितना कर देते हैं 1/8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और 8 कर देते हैं। अब इसका आंसर बताएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें भी गलती लोग कर देते हैं। कैसे करेंगे भैया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना भैया 20/1/8 मल्टीप्लाई का साइन और 8 दिया है, बिल्कुल दिया भैया। अब क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 8 से 8 काट देंगे और 20 का जब आप 1 में भाग देंगे भैया तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया 20 ही आएगा और 20 आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा भैया, तो चलिए देखते हैं गलत कैसे हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला क्या था, बोला था भैया 20/1/8, कितना बोला था 20/1/8 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, समझाने की बेस पे बोल रहे हैं। अभी इसका आंसर करना था, आंसर करना था तो क्या भैया यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वी बोडमास नियम बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं वी बोडमास बोलते हैं। बोडमास नियम सुना है ना, तो उनको वी बोडमास बोलते हैं। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाएगा और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये छोटा वाला यहाँ से दिख रहा है और यहाँ तक ये छोटा वाला ब्रैकेट, और फिर ये बीच वाला मझला वाला ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। उसके बाद भैया क्या सॉल्व किया जाता है, फिर ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद भैया डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाएगा, और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है, और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाएगा। तो यहाँ पर हम गुना बाद में करेंगे भैया, पहले हमें भाग को करना है। तो भाग को हम कैसे करेंगे, तो भाग को करने के लिए अब देखते हैं भैया कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, 20 है 20 लिख देते हैं। जब यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा होता है और अगली संख्या बटे में होती है तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं भैया, तो उनके लिए भी नियम होता है क्या, कि इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगी संख्या, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे, 1/8 है, इसको हम 8/1 बोल देंगे, 8/1 बोल देंगे और मल्टीप्लाई का साइन भैया 8 बोल देंगे यहाँ पर। अब क्या हो गया, अब पूरी की पूरी संख्या आपकी मल्टीप्लाई में आ गई। अब इसको हम गुना कर देंगे, कैसे, नीचे की संख्या नीचे से गुना और ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगा। बटे के नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं मान रहा हूं। तो बटे के नीचे 1 क्यों मान सकते हैं, ये भी हो गया भैया। तो बटे के नीचे 1 इसलिए मान सकते हैं भैया क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या से आप 1 में गुना करेंगे तो रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे भैया तब भी वही संख्या आएगी। जो जैसे आपने देखा अभी कि 20 में भाग किया 1 से तो 20 ही आया था, उसी प्रकार से आप जिस भी संख्या में 1 से भाग करेंगे वही आएगा, गुना करेंगे तब भी वही आएगा। और बटे का मतलब भाग ही होता है, तो बटे के नीचे आप 1 मान सकते हैं। अब नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी और ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी। चलिए कर देते हैं भैया। तो 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे 64 हो जाएगा, और 64 का गुना 20 में करेंगे तो 64 का 2 गुना कितना होता है, 64 का 2 गुना होता है 128। कितना होता है 128 हो जाएगा। 128 यहाँ पर लिख लेते हैं, 128 और एक शून्य बचा था, शून्य रख दो भैया। कितना आंसर आपका आ गया, 1280 आ गया। तो अभी आंसर में देख रहे हैं आप कितना बड़ा बदलाव हो गया। अभी आपका आंसर क्या आ रहा था, आंसर 20 आ रहा था, और यहाँ पर कितना आ गया 1280 आ गया। तो रूल से, नियम से जब आप क्वेश्चन को करते हैं तभी आंसर तक पहुंचते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में भैया लगभग लोग गलती कर ही देते हैं कि यहाँ पर 8 से 8 खत्म कर दिया, आंसर 20 रख दिया। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। आपके क्वेश्चन में यहां तक भी बात पहुंचती है कि जब लास्ट में इतना बचता है तो फटाक से काट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलिए दूसरी बार, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं भैया, जैसे मैंने बोल दिया आपसे क्या, चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोल दिया मैंने
50 बोल दिया। कितना? 50 बोल दिया। डिवाइड का साइन लगा दिया और 8 बटे का भैया 4 दे दिया और फिर डिवाइड का साइन लगा के फिर कितना बोल दिया भैया? फिर 12 बटे का 18 नहीं 12 बोला था, चलिए 18 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं भैया। यहाँ पर 18 बटे का और 12 हो गया। कितना हो गया? 18 बटे का 16 कर देते हैं, चलिए 18 बटे का 16 हो गया। अब ये दोनों संख्याएं डिवाइड में है। किस में है? डिवाइड में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए कर देते हैं भैया, आंसर तक पहुंचेंगे फटाक से। अब तो सीख चुके हैं आप कि डिवाइड के साइन को हम किस में बदलते हैं, तो आप बोलेंगे भैया मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदलते ही आपका ये जो बटे वाली संख्या अगली वाली है ये पलट जाती है। 8 बटे का 4 है, ये 4 बटे का और 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और 16 बटे का 18 हो जाएगा, जो कि 18 बटे का 16, इसको 16 बटे का और 18 कर देंगे। अब आपका मल्टीप्लाई के साइन में आ गया, पूरी की पूरी संख्या मल्टीप्लाई के साइन में आ गई है। अब इसको कैसे? अब क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो हम आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। कर देते हैं ना? बिल्कुल कर देते हैं। तो चलिए जब कर देते हैं भैया तो वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, यद्यपि चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं, तो चलिए काट देते हैं भैया। जैसे कि कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। ये जो है 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 8 का 1 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब क्या कटेगा? अब 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, अब आपका कुछ नहीं कटेगा। अब इसको ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर देते हैं। चलिए कर दो। 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया? 200 हो जाएगा। कितना? 200 हो जाएगा। और बटे के नीचे क्या है? 1 का गुना 9 में करेंगे 9 ही आएगा। अब यद्यपि इसको और ज्यादा छोटा करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। जब 18 हो गया भैया तो यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा और फिर 9 का 2 गुना 18 हो गया। अब कितना बचा? 22 सही 2 बटे का 9, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया, समझाने के बेस पर ही है। कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा, और बड़ा भी समझ में आएगा, बस सिर्फ समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। समझ में तो कुछ भी आएगा, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। यद्यपि इससे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ी, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए तो क्या होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पर भाग में दिया था, अब ये गुना भाग सब में दे दो भैया। चलिए दे देते हैं। जैसे क्या बोला मैंने बोल दिया भैया यहाँ पर 25 दे दिया। 25 डिवाइड का साइन और 8 यहाँ पर लिख देते हैं कुछ दूसरा। यहाँ पर लिख देते हैं भैया कि 17 और बटे का 15 कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन कर दो भैया। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? यहाँ पर कर देते हैं 17 बटे का और 30 कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है क्या कर देंगे? फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के और 45 कर देते हैं। अब इसको हल कर पाएंगे? तो भैया बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हल कर देते हैं भैया। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भैया, इसको सीखने की बेस पर चलिए। जैसे यहाँ पर 25 लिखा है तो हम 25 लिख देते हैं। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। और जैसे ही साइन चेंज होगी भैया वो संख्या अगली बटे वाली पलट जाती है। नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो 17 बटे का 15 है, इसको हम 15 बटे का 17 कर देंगे बाबूजी। 15 बटे का 17 हो गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर है कितना? 17 और बटे का कितना है भैया? 30 है। और फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और फिर से संख्या पलट देंगे। आप बोलेंगे भैया इसको कैसे पलटेंगे? ये तो 45 सिंगल दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया ना आपसे कि बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया भैया। अब जब मान लिया तो 45 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 45 कर देते हैं। अब क्या करेंगे भैया? अब ये आपका मल्टीप्लाई के साइन में आ चुका है।
आ चुका बिल्कुल। तो जो मल्टीप्लाई के साइन में जब आ गया भैया, तो अब हम इनको गुना कर देंगे। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो चलिए, उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। कैसे काटेंगे? जैसे कि यहाँ पर है भैया कि 15 का 1 गुना 15 और 15 का 2 गुना 30, और इस 17 से ये 17 खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा भैया? बचा है 5 का 9 गुना 45 और 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा आपके पास? 5, 1 और 1 बचा है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। और बटे के नीचे क्या बचा भैया? 9 का 2 गुना 18 बचा है। तो ये आपका आ चुका है 5 बटे का 18। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ समझने के बेस पर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं कि संख्या को पलटते कैसे हैं भैया, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और ऐसी संख्याएं जब अजूबी संख्याएं आ जाती हैं, कंफ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं कि उनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भैया, उसी में तो जो है थोड़ा सा गलती हो जाती है और क्वेश्चन पूरा का पूरा रद्द हो जाता है। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। चलिए देखते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या देखेंगे? जैसे कि यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन में आप देख रहे थे, यद्यपि यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट सब कुछ लगा दो। चलिए सब कुछ लगा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन पक्का। और जब यद्यपि नहीं आ रहा भैया, तो लगभग क्वेश्चन में आ ही जाता है कि इसको हम पहले भाग करें या पहले गुना करें, पहले जोड़ें या पहले घटाएं। तो ये हमें बी बोर्ड मास का नियम ही सिखाता है। इसलिए सरलीकरण के लिए नहीं, लगभग सभी चैप्टर में आ जाता है भैया कि जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि पहले हम भाग करेंगे या पहले गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे, वही चीज ये बोर्ड मास का नियम सिखाता है। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल भैया। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोल दिया 60, कितना बोल दिया? 60, और डिवाइड का साइन लगा दिया भैया। उसके बाद क्या बोल दिया भैया? फिर बोल दिया है 8 बटे का और 24 दे दिया है। उसके बाद क्या बोला है? और फिर यहाँ पर कितना बोल दिया है? फिर मैंने बोल दिया ब्रैकेट बंद कर दिया, कुछ नहीं बोला, ब्रैकेट बंद करके। और कितना दे दिया भैया? यहाँ पर दे दिया 3 गुने का 4 और बटे के नीचे 5 और ब्रैकेट बंद करके भैया क्यूब लगा दिया है यहाँ पर। और फिर से डिवाइड का साइन लगा करके, और यहाँ कितना दे दिया है? यहाँ पर दे दिया 75, 75 दे दिया। अब इसका आंसर क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जितनी बार मर्जी करे डिवाइड लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, वर्ग लगाओ, क्यूब लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम क्वेश्चन को कर दिखाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए इसको करते हैं। पहले क्या करेंगे भैया? तो पहले यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस भी है, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पर बार तो लगा है नहीं, बार लगा होता तो पहले बार को सॉल्व करते। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। उससे पहले क्या करेंगे? जैसी संख्या भैया उसको वैसा ही उतार देंगे। 8 बटे का 24 है, इसको लिख दो और यहाँ पर जो है ब्रैकेट को सॉल्व करिए। चलिए, तो ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए क्या भैया? तो यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना? 12 हो जाएगा। 3 का गुना 4 में 12 और बटे का 5 और यहाँ पर होल क्यूब लग जाएगा, क्यूब। उसके बाद डिवाइड का साइन भैया 75, 75 है, लिख दो। अभी पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को अभी भी सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे भैया 60 ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड का साइन लगा करके 8 बटे के 24 कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे भैया? यहाँ पर करेंगे हम कि जो है 12 का क्यूब और 5 का क्यूब। क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा है तो ऊपर वाली संख्या का भी क्यूब होगा और नीचे वाली भी संख्या का क्यूब होगा। इसलिए जो है हमें 12 और 5 दोनों का क्यूब करना है। तो चलिए कर देते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है भैया? जिनको पता है भैया 1 सेकंड के अंदर बताएंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है भैया? किसी भी संख्या को में, जैसे 12 का क्यूब बोला है, अभी यहाँ पर 12 का नहीं, कुछ भी संख्या का ले लो। चलिए 15 का ले लेते हैं। 15 का क्यूब बोला है तो मतलब ये हुआ कि हमें 15 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार। 15 गुने का 15 और गुने का 15, क्योंकि यहाँ पर 3 बार लिखा है ना, तो हम 15 गुने का 15 गुने का 15 करेंगे, यही हमारा क्यूब होता है। अर्थात जो पावर के ऊपर लगा होता है, जितनी बार लगा होता है, जैसे मैंने बोल दिया 5 का पावर 6, तो हमें क्या करना है? 5 गुने का 5 गुने का 5 गुने का 5 कितनी बार करना है? 6 बार करना है, जितनी बार लिखा है। तो अभी क्या करेंगे? 15 का 15 गुना 225 का 2 गुना का 15 गुना कितना होता है? 33, 75 होता है।
15 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 15 का हमें क्यूब नहीं देखना था, हमें देखना क्या था भैया, हमें देखना था 12 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है, आप लोग बोलेंगे भैया 17 और 28 होता है। और 5 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और ब्रैकेट हटेगा भैया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा भैया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये भाग का साइन जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और संख्या को पलट देंगे। तो 15 बटे का 75 बटे का 1 है, इसको 1 बटे का और 75 75 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भैया। अब क्या करेंगे, अब ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको भी मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दो। चलिए यहीं पर कर देते हैं, क्वेश्चन लंबा नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 60 है, 60 लिख दो भैया। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। और ये 8 बटे का 24 है, इसको हम 24 बटे का और 8 कर देंगे। क्या कोई गलती तो नहीं हुई, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको हम आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए क्या कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया, क्यों नहीं कटेगा। तो चलिए काट देते हैं, जैसे कि क्या कटेगा अभी देखना है। तो क्या कटेगा भैया, क्या इसको 3 से काटा जा सकता है, तो 3 का 5 गुना 15, 2 बचा, 3 सत्ते की 21, 18, 3 छक 18 हो जाएगा भैया। कट जाएगा तो बिल्कुल काटिए। तो चलिए काट देते हैं, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा 15, 3 का 5 गुना 15, 25 का 3 गुना 75, 25 बार में 3 से कट गया। अब 3 से इसको काट देते हैं भैया, 3 का 5 गुना 15 हो गया, 17 में से 2 निकल के आया तो 3 का 7 गुना 21 हो गया, और 3 का 6 गुना 18 हो गया। ये कितनी बार में कट गया, 576 बार में कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। अभी क्या कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है। कैसे, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, और 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 3 गुना 24 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे भैया, अभी भी कट सकता है, तो बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा, अभी हम काटेंगे इसको, किसको काटेंगे, इसको काटेंगे। 25 का 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 का 12 गुना 60 हो जाएगा। कितनी बार, 12 बार में 60 कट गया, 12 बार में कट गया। अब शायद इसमें कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं अभी क्या कटेगा। अब तो शायद कुछ नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, अब इससे कुछ कटेगा नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं। गुना करेंगे कितना, 576 का गुना हम 3 में करेंगे। कितने में, 576 का गुना हम 3 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 500 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 500 का नहीं, चलिए गुना कर देते हैं। इतना लंबा स्पीड में करेंगे समझ में नहीं आएगा। 3 का 6 गुना कितना, 18 के 8 हाथ में बचा 1, 3 का 7 गुना 21, और 1 22 के 2 हाथ में बचा 2, और 3 का 5 गुना 15, और 2 17 हो जाएगा, 1728 फिर आ गया। लो जी भैया फिर से आ गया, सही आया है, क्योंकि 3 से कटा था, 3 में गुना हो गया तो ही आएगा, आ गया बिल्कुल। अब इसका गुना करेंगे 12 में, किसका, 1728 का गुना 12 से करेंगे। 12 अट्ठे की 96 की 6 हो जाएगा, हाथ में 9 बचा, और 12 का 2 गुना 24, और 24 में 9 जोड़ देंगे भैया, तो कितना हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 के 3, और हाथ में बचा हमारे कितना, 3 बचा है। और जो है 12 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 12 सत्ते की 84, और 3 कितना हो जाएगा, 84, और 3 87 के साथ हाथ में बचा हमारे 8, और 12 का 1 गुना 12, और 12 8 कितना हो जाएगा, 20। अभी इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाली संख्या को, और ऊपर की संख्या कितने आ गई, 20 736 आ गया। अब नीचे वाली संख्या का 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा भैया, तो चलिए कर देते हैं। 5 का 5 गुना 25 के 5, हाथ में बचा हमारे 1, कितना हो जाएगा, 625 होता है, लेकिन कर देते हैं। 5 का 5 गुना 25 के 5, हाथ में बचा हमारे कितना, 2, और 5 का 2 गुना 10, और 2 12 के 2, हाथ में बचा हमारे 1, 5 का 1 गुना 5, और 1 6 हो गया, 625 हो गया। ऐसे लिख देते, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए गुना करके दिखाना होता है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा।
अब इसको यद्यपि भाग करेंगे तो भैया हो जाएगा, लेकिन दशमलव में जाएगी संख्या, फिर भाग करने का कोई जरूरत भी नहीं है। समझाने की बेस पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहने का पर्पज है भैया कि कितने भी प्रकार से घुमा के पूछेगा आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। सिर्फ देख करके समझ करके चलना है। वी बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए भैया, बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन है कितना छोटा है कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है भैया कि आप कितनी समझदारी के साथ चल रहे हैं। जितनी समझदारी के साथ चलेंगे भैया उतनी जल्दी उतना सही और सटीक आंसर आप लोग बता पाएंगे। और ये भी आप लोग समझो कि एसएससी के चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस जो भी हो या दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस जो भी होता है भैया, उन सभी में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। और आप मेरी बात मानो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप नजरों नजरों में उड़ा देंगे, बिल्कुल पेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस भैया सिर्फ 7 अक्षरों का ये वी बोर्ड मास का नियम होता है, ये आपको ढंग से कंठस्थ ज्ञान रहेगा इसका, तो आप बहुत आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन होगा आप हल कर पाएंगे। चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, यद्यपि समझ में आ ही गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मैंने पूछ लिया क्या कि यहाँ पर दिया है 50 और डिवाइड का साइन 50 तो दिया था भैया, इसलिए दूसरी संख्या कोई दे देते हैं, चलिए 55 दे देते हैं, और डिवाइड का साइन लगा है। फिर 8 बटे का कितना है भैया, 8 बटे का यहाँ पर 25 है, और फिर से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद कितना भैया, चलिए मल्टीप्लाई का साइन ना रख करके और फिर से यहाँ डिवाइड करके भैया और कितना कर देते हैं 45 45 कर देते हैं। अब इसका आंसर आप लोग कहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन कौन सा है, सिर्फ इतना बड़ा है भैया कि 55 भागे 8 बटे का 25 भागे 45, इसी का आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और यद्यपि समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।